अब हम महात्मा के प्रथम श्लोक में, मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं, कठिन तो नहीं हो रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो सब लोग हाथ उठाइए। समझ में आ रहा है? कठिन नहीं हो रहा है? बोलो राधे राधे। पहले श्लोक में कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, कि ये जो भागवत कथा है किसका है? तो कहे सत चित आनंद। क्या रूप है उस परमात्मा का जिसका ये कथा है? तो कहे सत। सत मतलब सत्य। वेदांत में लिखा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब परब्रह्म परमेश्वर सत्य है और संसार मिथ्या है। साधारण बुद्धि वाले कहे कैसे? ब्रह्म ने संसार की रचना किया। संसार के रचयिता कौन है? परब्रह्म परमेश्वर, और वह सत्य है। तो उन्होंने जिसको रचा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है? तो कहे उसका मिथ्या ऐसे समझो, आज हम हैं, कल हम रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? बीते हुए कल में हम थे नहीं, रहेंगे नहीं, यही स्थिर नहीं है, इसीलिए हम असत्य हैं। अभी आपसे पूछे कितना बज रहा है, आप कहेंगे 4 कितना हो रहा है? कितना बज रहा है? 4:38। 1 घंटे बाद पूछो कितना बज रहा है, तो आप कहेंगे 5:38। अब मैं आपसे झगड़ा करूं, अभी 1 घंटे पहले आप बोल रहे थे 4:38, अभी बोल रहे हैं 5:38, झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो आप कहेंगे कि 4:38 बज रहा था, 5:38 बज रहा है, था और है में अंतर है, इसलिए जगत मिथ्या है। यहां कुछ भी हरदम सही नहीं है। बोलो राधे राधे। कुछ भी हरदम सही नहीं है। आज हम जहां बैठे हैं किसी समय में भयानक वन रहा होगा। आज हम यहां बैठे हैं, आने वाले कालखंड में बहुत बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। यहाँ आनंद वन काशी को कहा जाता था, वन था, वो महानगर के रूप में परिणित हो गया है ना। तो संसार प्रतिक्षण परिवर्तनीय है, बदलता रहता, इसलिए संसार मिथ्या है। सत्य कौन है? वही जिसकी कथा हो रही श्री कृष्ण, वही सत्य हैं। वो अपरिवर्तनीय हैं, वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। त्रिकालाबाधातीतत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसकी अबाध सत्ता है। अब 5 साल की सत्ता मिलती है, वह भी पूरा चलेगा कि नहीं? कैबिनेट कब भंग हो जाएगा कोई भरोसा है? नहीं है। हर राजनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डर रहे होते हैं कहीं मेरे विधायक को किडनैप ना कर लिया जाए, है ना भाई? कुछ ही विधायक खरीद लिया जाए तो सत्ता गिर जाती है, कुछ ही सांसद खरीद लिए जाए सत्ता गिर जाती है। लेकिन यहां पर भगवान की सत्ता सदैव स्थिर है, कोई नहीं हटा सकता है। वैसे सत्य श्री कृष्ण। चित मतलब दूसरा नाम क्या है? चित। चित मतलब चेतना, आपके नेत्रों से जो दिख रहा है। एक बात मैं समझा दे रहा हूं, अभी कोई नया विषय सीखने जाते हो, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने जाओगे, चलो छोड़ो वो छोड़ देते हैं। संगीत सीखने आप जाएंगे तो संगीत सीखने जब जाएंगे तो आपको लिखा दिया जाएगा सा रे गा मा पा धा नी सा। अब सारे गामा पाधा नीसा कई हजार बार जब वो घुमा डालते हैं अंगुलियां, तब जाकर के उसमें से वो एक ही नहीं कई राग में तब जाकर के साथ दे पाते हैं, तब गायन बधता है, सधता है। लेकिन अब सा रे गा मा पा, अब आप पहले जाएंगे ये क्या पागलों तरह सारे गामा 1 महीना 3 महीना कई महीने तक यही नचा रहे हैं। कठिन होता है ना, शुरू का दिन बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर वही सारे गामा नहीं सीखोगे तो संगीत के गर्भ में तुम्हें प्रवेश नहीं मिल पाएगा। वैसे ही अभी की कथा थोड़ी कठिन तो हो रही है, अभी समझ लोगे तो कल से कथा ऐसे ही सरल हो जाएगा जैसे इनकी अंगुलियां सरलता से चल रही है। बोलो राधे राधे। जिन वेद मंत्रों को
आचार्य जी कह देते हैं, धड़ाधड़ जल्दी जल्दी बोल देते हैं। उन वेद मंत्रों को 7 वर्षों तक ये तपस्या करके प्राप्त किए हैं। तब आपके सामने स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः बोलने लग जाते हैं। धड़ाधड़ लोग कहते हैं बिना देखे बोल रहे हैं। भैया बहुत तपस्या का परिणाम है वो। लेकिन पहला दिन तो ऐसे हाथ सा मी धा जो हाथ का स्वर चलाते हैं, बहुत कठिन लगता है। आप लोग भी अपने अपने सब्जेक्ट जब पढ़ने गए होंगे तो पहला दिन कठिन होता है, लेकिन वही पहला दिन अगर पढ़ना छोड़ दोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। परमात्मा का प्रथम स्वरूप है सत, दूसरा स्वरूप है चित। चित चैतन्यम, चेतना आपके नेत्रों से दिखाई दे रहा है, त्वचा आपका अनुभव कर पाता है, फील। नासिका मतलब नाक से सूंघ पाते हैं, कान से सुन पाते हैं। ये प्रकृति अपने नियमों का पालन कर रही है जिसकी कृपा से। आपके शरीर में प्राण है जिसकी कृपा से, वही है चैतन्य। चैतन्य कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो पहला नाम सत्य श्री कृष्ण, चित चैतन्य भी श्री कृष्ण, और आनंद। सुख और आनंद दोनों अलग अलग विषय हैं। सुख क्षणिक है। अच्छा भोजन किए सुखी हो गए, अच्छे एसी कमरे में रहे सुखी हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दुख ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुमको गर्मी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुमको भूख नहीं लगेगा। लेकिन जब एक बार तुम आनंदित हो गए, एक बार अगर तुम्हें आनंद का अनुभव हो गया तो वो कभी टलेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे सत्य श्री कृष्ण है हरदम रहने वाले, वैसे आनंद भी श्री कृष्ण है। वह एक बार प्राप्त हुए तो नित्य और निरंतर चलने वाले हैं। इसलिए परमात्मा का 3 स्वरूप बता रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। अच्छा, उसमें सत घन, चित घन, आनंद घन भी कहा गया है। घन का अर्थ है घनीभूतम। अब ऐसे होता नहीं, भूसा भरते हैं हम लोग तो ऐसे फुल फुल भर देंगे, जब तो उसमें हाथ डालेंगे पूरा चला जाएगा, तो उसे घन नहीं कहेंगे। जब ठूस ठूस के भर देते हैं फिर एक तिनका भी अंदर नहीं जा पाता, उसे घनीभूत कहते हैं कि घना हो गया है ना। तो वैसे सत्य घन है, यानी वो अपने आप में परिपूर्ण सत्य है, उसमें और कुछ जोड़ने और हटाने की आवश्यकता नहीं है। चित्त भी घनीभूत है और आनंद भी घनीभूत है। किसी बाहरी सुख और जैसे कहे ना कि भोजन तो बढ़िया है, थोड़ा चटनी हो जाता है, चटनी की आवश्यकता नहीं है वहां। वो अपने आप में संपूर्ण आनंद है।